आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ आवास देने का तय किया कि नहीं तय किया? 20 लाख आवास यहां बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए, गहलोत ने 9 लाख घरों को रोक दिया कि नहीं रोक दिया? रोका कि नहीं रोका? अब 25 तारीख को तुम इसको रोक देना, फिर से आपके 20 लाख मकान बंद करके हटेंगे। ये भी आप ध्यान रखें। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? 25 तारीख को दोनों को भेज दीजिएगा, ये 10 लाख हो जाएगा। ये भी आगे जल जीवन मिशन में जहां एक तरफ हम 36 लाख घरों को हम पानी देने का प्रयास कर रहे हैं, आपके जिले से ही, जोधपुर से ही और यहां पाली के पास से जो हमारे सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जल जीवन मिशन में उन्होंने काम किया। लेकिन यहां पर अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन में भी जेब भरो कमीशन का काम ले लिया, भ्रष्टाचार किया। उस मित्रों, अगर मैं विकास के दृष्टि से आपके सामने कहानी कहूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास सरकार नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, भारतमाला प्रोजेक्ट में 44,000 करोड़ रुपए खर्च करके 2,400 किलोमीटर की सड़क बनाने का काम किया और उसके साथ साथ 11,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़क बनाई है, 11,000 किलोमीटर। और उसके साथ साथ रेलवे का बजट 14 गुना बढ़ा दिया। और उसी तरीके से इलेक्ट्रिक रेलवे राजस्थान में 75% इलेक्ट्रिक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। और वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से अजमेर, उदयपुर से जयपुर, जोधपुर से साबरमती, इसको भी चलाने का काम यहां पर किया। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, इनको स्मार्ट सिटी में ले लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 23 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, जो पिछले समय में बने, ये 23 मेडिकल कॉलेज बनाए गए। और जैसा कि हम कहना चाहेंगे, अभी टीपी चौधरी जी ने बताया कि 25 तारीख के बाद जब हमारी सरकार 3 तारीख के बाद बनेगी, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जहां 6,000 रुपए साल का मिलता है, वहां 12,000 रुपए आपको साल का मिलेगा। गेहूं की खरीदी एमएसपी के बाद 4,700 रुपए, 2,700 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से हम खरीदेंगे। और जिन लोगों की जमीनें कुर्क हुई हैं, उनके लिए हमारी सरकार कंपनसेशन पॉलिसी बनाएगी और किसानों को न्याय दिलाएगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। लाडो प्रोत्साहन योजना में हम 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड, हर जो लड़की लक्ष्मी पैदा होगी उसको 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देंगे। जब 6ठी क्लास में पहुंचेगी तो साल का 6,000, जब 8वीं में पहुंचेगी तो साल का 8,000, जब 10 में पहुंचेगी तो 8 साल का 12,000, और जब वो उच्च शिक्षा में जाएगी तो साल का 50,000, और 21 साल की उम्र होने पर 1 लाख रुपए उसके नाम पर दिया जाएगा। इस तरीके से विकास। जो पढ़ने लिखने वाली लड़की होंगी उनको 12वीं कक्षा में मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी ताकि वो पढ़ सके। और जो गरीब किसी भी जाति के बच्चे होंगे उनको साल का पढ़ाई के लिए स्कूल में 1,200 रुपए साल का दिया जाएगा ताकि वो विकास करें। और सबसे बड़ी बात सुन लो, हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे और जो घपला माइनिंग में हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ है, जल जीवन मिशन में हुआ है, फर्टिलाइजर में हुआ है, भर्ती में हुआ है, रीट में हुआ है, सबको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो दोषी पाया जाएगा उसको जेल के पीछे डालेंगे। ये भी आपने याद। एम्स के तर्ज पर हम हर डिवीजन में एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाएंगे और आईआईटी के तर्ज पर हर डिवीजन में हम एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाएंगे। उसके लिए भी हम काम करेंगे। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम अगले 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और 15,000 डॉक्टर नए लगाएंगे, 20,000 पैरामेडिक्स लगाएंगे। इस तरीके से हम काम करेंगे। जहां तक बिलाड़ा का सवाल है, तो बिलाड़ा जोधपुर
खंड में 110 किलोमीटर के लंबे और चौड़ीकरण की लेन मजबूत करने का काम हुआ है। वहीं जोधपुर के रिंग रोड का भी काम चल रहा है। जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया का विकास का काम चल रहा है। ये सारे काम चल रहे हैं। आगे आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि तीव्र गति से ये सारे काम धरती पर और तीव्र गति से चलेंगे। मुझे अर्जुन जी चाहिए और बहन जी चाहिए जो चुनाव जीतकर आपके आशीर्वाद से जयपुर पहुंचे और विधानसभा में सुशोभित करें और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। आप बताइए 25 तारीख को ग्रहण हटाओगे ना? 3 तारीख को पूर्णमासी आएगी ना? सरकार बनेगी ना? और सरकार में दोनों को पहुंचाओगे ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ने लंबे समय आपके इलाके की सेवा की है, इनको आगे बढ़ाइए, यही निवेदन करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।